जदों पिंडी दियां लूमड़ियां पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लबड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले भौंके ना सहाबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते कहने लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर कुत्ते मालिका नू पै गए। सहाबा कराम के बारे में हमारा अकीदा क्या है? एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, हजरात उलमा तो दुआ देंगे पर आवाम भी कभी समझ जावे तो चास आवे ना। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में अकीदा यह है कुल्लुहुम उदूल, ये सारे के सारे अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं। और इनके बारे में यह नजरिया रखना होगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब सहाबा के साथ मेरे रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। इसीलिए हजरत अत्तार ने नारा लगाया हर सहाब ये नबी, ये निरा नारा नहीं है, ये कुरानी अकीदा है। अगर इस नारे पर किसी को तकलीफ हो, एक मिनट और खलो जली मैं जो बैठा बस सुभान अल्लाह कहने वाले बनो तुम इसी बोलो प्यार दे नाल। ये वो नारा है जो कुरानी नारा है। और ये नारा जब मजमे में या स्टेज में लगे और किसी की तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाओ, समझ लो पंचर जाए, जो खुश हो जाए समझ लो पक्का आ जाए। मोबाइल चो काटो मुंडिया, नाराज ना होना यार, इधर वेख। असल में मैं भी क्लास में बैठ, अब तो मैं क्लास नहीं पढ़ाता लेकिन मैं 13 साल पढ़े अल्लाह के फजल के नाल, तो 3 साल मैं पढ़ाया है। समझ आ रही? इन्ने कि मेरे सेंसर काम कर देने भी केड़ा किथे मोबाइल खोली बैठा, इस वास्ते नाराज ना हूं। मैं बिल्कुल बेतवज्जो बंदे की तरफ तकरीर मैं सुना ही नहीं सकता, लेकिन तुहाडा भला होवे जी 12 बजे भी तुसी आज 12 तो बजाए ही नहीं, इंज लगता जिवें 8 बजे ने जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। गल समझ आ रही जे? और इस बात को समझिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कुल्लुहुम उदूल, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे ये अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं, ये सारे जन्नती भी हैं। नंबर 3 रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। तो मैं एक मट्ठी जी गल करूंगा, जेडे सहाबा दे दुश्मन ने उन्होंने मैं पूछना चाहना भाई जो सहाबा दे नाल अल्लाह राजी है और डंगरा तू राजी क्यों नहीं हुंदा? वो डंगर है डंगर। मट्ठे बोले चोप ते इदा होगा जिवें कोई रिश्तेदारी होंदी है, बोलिया करो ना। हमारी सहाबा के दुश्मन के साथ रिश्तेदारी हो सकती है? हाथ खड़े करके देखो, खड़े करके। ना अहले बैत के दुश्मन के साथ हमारी रिश्तेदारी हो सकती है। हमारे नजदीक वो भी कुत्ता है जहन्नम का और ये भी कुत्ता है जहन्नम का जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है। हमें वो चाहिए जो दोनों का नौकर हो। सुनो तवज्जो है मेरे भाइयों की, के कोई नहीं है यार। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, अभी बात खत्म नहीं हुई। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, ये जब लफ्ज बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, बिलखुसूस मैंने अपना मिजाज बनाया हुआ है। कुछ लोग फिर ब्लैकमेलिंग करते थे, क्या सहाबा का नाम लिया अहले बैत का नहीं? मां का पुत्र तेरी चक्की तो वहीं दे दाने पावांगा ना, तू तो सारी याती रखेगा याद। मैं मौका ही नहीं देता अल्लाह के फजल से। मैंने कहा अहले बैत के बारे में हमारा क्या नजरिया है? सुन, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, पता है इससे मुराद कौन होते हैं? तेन वाले सुन्नत दा अकीदा पे दिना जे समझ आवे ता। लफ्ज़ अहले बैत में 3 किस्म की हस्तियां आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नबी की बीवियां। मट्ठे बोले हो, मट्ठे बोले हो। ये नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं हैं, तो यदि माएं जरा अपनी मां वास्ते बोले ना, समझ आ रही है? सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां हैं, ठीक है? और मैं यहां पर एक बात बताता चला जाऊं, ये नबी की बीवियां हमारी माएं हैं। और यारा मैनू आजकल दसो तो सही, मैं कई कुत्ते वेखे जेडे हजरत अम्मा आयशा पाक नू भौंकदे ने, जन्नम दे कुत्ते। मेरा सवाल है आपके सामने, हर गैरतमंद बंदा जवाब दे, बेगैरत बंदे से मेरी तकरीर नहीं है। और जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख बन जाए, जे आ जन्नत दे विच नहीं जाएगा, ते जेड़ा मोमना दी मां आयशा दा गुस्ताख होवे आ किवें जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ।
मैंने कहा था कि हर गैरतमंद बंदे से मेरा सवाल है, ए ईमान वालियां दी मां, ए ओ मां है जिहड़ी साडी मां दी भी मां है। हाय 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 हाय, साडे प्यो दी भी मां है, क्योंकि ईमान वालों की जो मां है इनका अदब नहीं करता। तू अपनी मां दा ना करे साइयां तेनू जन्नम च सिटना है, ते जे तू सारे ईमान वालियां दी मां दा अदब ना करे। 5-4 बंदे ढिले पै गए, खैर ते है, जे साडी कंपनी दे हो ते बोलो ते सही। इस वास्ते मुस्कुरा के बात सुनो, मुस्कुरा के, समझ आई? तमाकू दे सुब्बे अर्गा मुंह बना के मेरी तकरीर ना सुनो, जाग के बैठो जरा, सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि बात आगे चले। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां नंबर 1, नंबर 2 नबी पाक की सारी औलाद। और है भी मैं दस देवा ताकि पता लगे आले सुन्नत का नजरिया क्या है। नबी पाक की टोटल औलाद 7 है, बाद उन्होंने 6 का कौल भी किया, शेख मुहक्किक ने मदारिज में लिखा, मैं उधर जा नहीं रहा, लेकिन असह तरीन कौल जिस पर ज्यादा उलमा का इत्तिफाक है, राजिह कौल यही है कि आपकी औलादें 7 है, 3 बेटे 4 बेटियां, 3 बेटे 4, 3 बेटे 4। बात कहते हैं मैं 4 बेटियों को नहीं मानता, मैं कह इसे वास्ते असी भी तेनू बंदा नहीं जे मानते। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले। तूने क्या समझ रखा है, तेरे घर की खेती है जी, मेरा दिल नहीं मानता, तो मैं कहा दिल बाहर काट, मैं रिजवी लितर फेरा। वो क्यों ढिले पै बैठे हो सरकार है, क्यों शाह जी, दिल बाहर काट मैं लितर फेरा। मैं दसा ये केड़ा दिल है, एडा कमीना दिल है जेड़ा कुरान और हदीस की गल नहीं मान सकता। मेरा दिल नहीं तू है, तेरा दिल है कि बाहर कढ़ना एक बारी मैं जूत फेरा। हूं मैं ताजा जूती लैके आया 6000 रुपए की, तमाशे बनाए ने जनाब। इत्थे इत्थे तेरी तबीयत नहीं चलनी है ना तेरे प्यो की चलनी है, तबीयत नहीं, यहां मुस्तफा की शरीयत चलनी है। जियो सुनियो, अल्लाह आपको खैर, अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे यारा। नबी पाक की 4 बेटियां हैं, कितनी हैं? अगर कोई ज्यादा फुदकने वाला इत्थे भी बैठा तकड़ा हो, मैं जे तेरियां किताबां चों ना विखावां तो मैनू अतारी ना आखी, तू किसे भुल च बैठा होया है। लड़ाई झगड़े वाले आम नहीं, हम अतारी हैं, हम इंतशारी नहीं है। पर ये ना समझी कि मैं नचदा रहांगा, मैनू पूछेगा कोई नहीं, मुमताज कादरी फिर साडा पीर भाई है। 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, जरा सुभान अल्लाह कह। गोडे छड्डी बई, गोडे छड्डी सोने, गोडे छड्डी तुहानू कह रहे हैं। पिछे हट भी तारी साहब, पिछे हो पगड़ी वाले, पिछे हो टेक छड्ड, इत्थे सीधा हो जरा, इधर देखे मेरी तरफ। टेका लाउण वाले बंदे, वाह बई वाह, इंज नहीं हिल जो तुहानू पता लगे सबक सुनिया तारी होरां दा। अल्लाह अकबर। नबी पाक की जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो कितनी चीजें मुराद होती हैं? सारे बोलो। सबसे पहले नबी पाक की बीवियां, नंबर 2 नबी पाक के बेटे और बेटियां, उनकी तफसील मैं बता चुका हूं। नंबर 3 वो घर, वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, वो भी अहले बैत में है। आप कहेंगे अतारी साहब वो कौन कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील, बादों ने कहा आले हारिस। ये 3 चीजें हैं जो अहले बैत में, किसी भूल में ना रहना। इन्हां दे विच एक भी नहीं। मैनूं एक बंदा कहता नहीं यार 5 दिन पाक अहले बैत ने बाची कौन? अच्छा मैं कहा छड्ड, नबी पाक, मौला अली पाक, हसनैन पाक एक बारी साइड ते कर दे। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हा, लखां सलाम आप दी शान ते। मैं कहा कौन ने? आखिया हजूर पाक दी बेटी। मैं कहना दी वालदा दा नाम की है? आखिया दी वालदा दा नाम हजरत अम्मा खतीजा है। ते मैं आखिया मैनू एक गल दसना, तेरा ज़हन मानदा है कि धी अहले बैत दे विच होवे ते मां ना होवे? सही। मैं कहा दसो ज़हन मानदा ही? कहंदा नहीं। ते मैं कहा फिर बंदे दा पुत क्यों नहीं बनदा? तवज्जो है, कमाल वाली गल है। क्या गंदा मजहब है यार, मावां नूं कड़ छड़िया जे ते धीआं दे बारे वो फतवे। खुदा दा खौफ कर।
मामा पहले जे। और हमारे नजदीक मसला यह है, अहले बैत ये हैं जो पैंतन पाक हैं, इनको नबी ने खसूसी नवाजा है। इनको यही तो बात है, सैयदी आला हज़रत साहब ने ऐलान किया हुआ था हमारी महफिल में, जब भी सैयद ज़्यादा है फरमा थले ना बवे उत्ते बवे, और तुसा अच्छा कीता सैयद साहब ने उत्ते बिठाया है। इनका मकाम ये है, असली भी हैं ते नस्ली भी हैं। समझ आ रही है मेरी बात ही। और अगली बात, आला हज़रत जब शरीनी तकसीम करते थे तो आप फरमाया करते थे भाई सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक सैयद ਨੂੰ डबल देना जे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फिर चुप ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ यार, क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हजूर ने शाना दित्तियां ने, असां कौन, असां भी दब के रखांगे। और इसे वास्ते फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना। और यहां एक और मसला भी सुन लो, ये दरबारी कोई मौलवी बयान नहीं करेगा। बड़े बड़े मैं खतीब अहले बैत में फरा खलो चौड़िया आ मसला भी दस, जे प्यो दा है तां जे मां दा दुध पीता तो कर बयान मसला। अगर कोई सैयद हो और सहाबा का दुश्मन बन जाए, बता क्या मसला है, दस। नहीं, मैं कहा तू नहीं दसना तो फिर तू सुननी ही नहीं, यही तो मसला है, दसना। सुन लो मसला, हम जब सैयद को मानते हैं ना, सैयद को मानने के लिए ना हम देखते हैं उसकी दाढ़ी कितनी है, सुन लो मसला, ना हम उसकी पगड़ी देखते हैं, ना डिग्री देखते हैं, ना हम कद काट देखते हैं, ना हम गड्डी प्राडो देखते हैं, ना हम शजरा देखते हैं। सैयद है आमन्ना वसद्दकना। लेकिन अगर सैयद होके सहाबा दा दुश्मन बन गया है, असी आखना हट जा साइड ते। क्यों भाई जे तू अपने नाने दे वफादारां दा नहीं बन सकिया, साडा किवें बनेगा? ये है मसला। इनू कोई नहीं दसे, दरबारी मुल्ला नहीं बताएगा, ये असल मसला है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। क्यों हजरत जी असी कदी, और सुन लो हमारे यहां अगर कोई सैयद, इधर देखो सैयद ज़्यादा बैठा है, उसकी दाढ़ी नहीं है, कोई मसला नहीं, ओदा अमल जाने ते ओदा नाना जाने, सानू तो मसला ही नहीं है। असी अगर कहना भी तो स्पीकर ते नहीं कहना बिशारी दाढ़ी रख लो, तुसी क्यों रखी, असी सैयद नू नहीं कहना, एडा अदब जे आले सुन्नत दे विच। लेकिन उन्होंने भी चाहिए कि नबी पाक अपने नाने दे सहाबा दा अदब करे, तो जी वो सहाबा दा नहीं कर सकता तो जिहड़ा नाने दे वफादारां दा नहीं। मैनू इत्थे ना बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी बड़ा चेते आउंदा जे है। बाबे खादम ने इत्थे बड़ी सोहनी गल की थी, उन्हें आख्या ओए अजकल दे सैयद हो जिहड़े सहाबा दे दुश्मन बने फिरदे हो, तुहानू किसी ने गलत ब्रीफ कर छड़िया है। सहाबा ने खुदा दी कसमें तुहाडे नाने वास्ते और तुहाडे वास्ते अपनियां जानां लुटाइयां जे। सहाबा ने खुदा दी इज्जत दी कसम, इत्थों तक मौजूद है भी हजरत इमाम हुसैन जनादा पढ़ के आउंदे पै सन ते अबू हुरैरा पाक ने एक रिवायत है अपनी मोढे दी चादर एक सिर दी पगड़ी ला के जुत्तियां साफ कीतियां जे। एडा अदब सहाबा ने कीता जी, अज तुसीं उहनां दे खिलाफ हो गए हो, तुहानू किसी ने गलत दसिया है, लगदा कोई ईरान दी अमेजिश आ गई। अल्लाह दा नाम मन्नो, अपने नाने दे वफादारां दे पढ़ो, ते जे तुसीं उहनां दे नहीं बन सके तुसीं साडे भी नहीं बन सकदे। और दूसरी बात, जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, पिंडी दे लबड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले भौंके ना सहाबा कराम नो, ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहन लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर कुत्ते ओ मालका नू पै गए हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे, लब्बैक लब्बैक। अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? समझ आ रही है? हम सैयद का कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ अकीदा देखते हैं, सहाबा से वफा देखते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते। खत्म। अहले आले सुन्नत दा नजरिया, ओदी दाढ़ी है नहीं है, नमाज पढ़दा नहीं पढ़दा, रोजे रखदा नहीं रखदा, भाईजान ओ जाने, अकीदा फिट है। उलमा ने पता की मिसाल दी है, फरमाया यार जेड़ा सैयद होवे और ओदे अमल दे विच कमजोरी आ जाए, ओदी मिसाल इंज जिवें हीरे दे उत्ते घट्टा पै जाए। फरमाया जिन्ना भी घट्टा पै जाए हीरा हीरा जे। ये है असल मसला। लेकिन आजकल जिन लोगों को मिसगाइड कर दिया गया है, कुछ अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले ऐसे हैं, खबरदार असी तुहाडियां गल्लां नहीं सुन सकते, तुसी किसी भुल दे विच हो। वैसे पिछले साल दाता साहब ने कर कमाल दिता सी,
समझ आ रही है? हुण दाता साहब दा उर्स चलदा पिया, मैं अपने दाते दी गल ना करां तां मैनूं चासी नहीं आउणी। समझ आ रही है? ग्रामी कदर जरा दाता साहब ने लकीर ला छड़ी। असी को गल कर ये खारजी हो गया, खलोती दी खारजी दा उल्लू दा पट्ठा आ गया वड्डे फतवे चक के लुमड़िए तू फतवे देवेंगा? तू आप रासियां दे कोल बैठना है, अकीदे तुहाडे हो ने ते पै गया सानू। लेकिन सदके जावा दाता साहब आप भी हसनी सैयद ने। बस स्टेज ते फिर लित्तर चले, कहंदे हमें लित्तर लगे हैं। मैं कहा शुक्र करो अजे लित्तर जे किते डांगा नहीं नाल। और याद रख लो, मैं यहां मसले की वजाहत भी कर दूं, हम इस बात को परवान नहीं चढ़ाना चाहते और ना ये कोई अच्छी रिवायत है कि कोई स्टेज पे को जुत्ती मारे, नहीं स्टेज नहीं अच्छी बात। लेकिन मैंने कहा बताओ अवाम आले सुन्नत दे लित्तर तुहाडे मूंहां ते क्यों वजे और बगैर तो तुहाडे मूंह ठीक नहीं रहे। अपने मूंहां नूं ठीक कर लो, तुहाडे मूंहां नूं बवासीर हो गई, तुसी पै गए हो मालकां नूं। ते तुसां क्या समझदे हो भी मालकां नूं नौकरां दी कमी है? सारियां दी नौकरी दे, रब्बे काबा दी कसम है। आम बंदा भी तेरे हाथ ना चुम्मे तो फिर गल होई ना। सारियां दी नौकरी दे। है जी मैं पीर होता हूं, मैं भला तू ताज कंपनी दा है? जिन्हों दिल कर तू पै जा, खलो खलो। हम ये बकवास किसी को भी नहीं करने देंगे, ना सहाबा के खिलाफ, ना अहले बैत के खिलाफ, ना वलियों के खिलाफ। हम नहीं करने देंगे। जबान खिंच के कुत्तियां नूं ना पा दें, जिसमें गैरत है वो बोले ना।